कल्पना कीजिए कि आप एक विमान में बैठे हैं और उड़ान भरने से ठीक पहले आपको पता चले कि उस विमान के पायलट ने अपनी फ्लाइंग परीक्षा में निगेटिव मार्क्स प्राप्त किए थे। उसे लाइसेंस केवल इसलिए दे दिया गया क्योंकि सीट खाली थी। क्या आप उस विमान में बैठना पसंद करेंगे? आज यही सवाल भारत के हेल्थ केयर सिस्टम के सामने खड़ा है। यह सवाल किसी वर्ग जाति का नहीं बल्कि डॉक्टर और मरीज के बीच उस पवित्र भरोसे का है जिसे परसेंटाइल की पात्रता ने हिलाकर रख दिया है। अभी हाल ही में नीट वह परीक्षा है जो एमबीबीएस के बाद एमडी और एमएस के विशेष कोर्स के लिए दी जाती है। यहाँ 800 अंकों की परीक्षा होती है जिसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि गलत उत्तर देने पर आपको अंक काटे जाते हैं। यहाँ तक कि इस व्यवस्था में -40 स्कोर तक संभव भी है। अब तक नियम यह था कि कम से कम 50 परसेंटाइल लाने वाले छात्र ही योग्य माने जाते थे, लेकिन हाल ही में काउंसलिंग के तीसरे दौर के बाद भी कट ऑफ को घटाकर 0 परसेंटाइल कर दिया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि यदि किसी छात्र ने परीक्षा में केवल अपना नाम लिखा है या लगभग सारे सवाल गलत किए हैं और उसके अंक माइनस में है, तब भी वह भारत में सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन बनने के योग्य हो सकता है। सरकार का तर्क यह है कि 18,000 सीटें खाली रह गई थीं जिसे भरना जरूरी था, लेकिन असली बात सवाल यह है कि क्या अवेलेबिलिटी कभी योग्यता का विकल्प हो सकती है? लाखों एमबीबीएस डॉक्टर होने के बावजूद खाली सीटें रहने के पीछे 3 कड़वी सच्चाई है। पहली है बुनियादी ढांचे का खोखलापन। देश में मेडिकल कॉलेज तो खोल दिए गए, लेकिन वहां न पर्याप्त मरीज हैं, न आधुनिक लैब है और ना ही योग्य फैकल्टी है। बिना मरीज देखे कोई छात्र विशेषज्ञ कैसे बनेगा? दूसरा है प्राइवेट कॉलेज श्रेय। निजी कॉलेज में पीजी की एक सीट करोड़ रुपए की होती है। 0 परसेंटाइल का मतलब है कि उनके पास पैसा है, वह मेरिट को बाईपास कर सकता है। यह शिक्षा नहीं बल्कि एक कॉमोडिटी मार्केट जैसा व्यवहार है। तीसरा है फैकल्टी का गंभीर संकट। अनुभवी डॉक्टर पढ़ाने के बजाय प्रशासनिक कार्यों जैसे फाइलों में दबे रहते हैं। एक डॉक्टर के पीछे सैकड़ों छात्र हैं जिसे शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता होना तय है। भारतीय डॉक्टर को दुनिया भर में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जा रहा है और ब्रांड इंडिया के चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी साख रही है। लेकिन अब हमारी घरेलू चयन प्रक्रिया को इतना कमजोर कर देंगे कि -40 अंक पर भी एडमिशन होने लगेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय डॉक्टर कोई विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। याद कीजिए 2021 में कोविड लहर जहां समस्याएं केवल ऑक्सीजन की नहीं बल्कि उन विशेषज्ञ के हाथ में भी थी जो वेंटिलेटर और आईसीयू चला सकें। कागज पर डॉक्टर बनना आसान है, लेकिन धरातल पर विशेषज्ञ तैयार करने के लिए गंभीर निवेश और कौशल विकास की आवश्यकता होती है। क्या हम केवल सीट भरने वाली मशीन तैयार कर रहे हैं जहां हमें वास्तव में जीवन चलाने वाली सिस्टम की जरूरत है? एक माँ भी अपने बच्चे का इलाज उस डॉक्टर से नहीं कराना चाहेगी जो -40 स्कोर पर डॉक्टर बना हो। भारतीय चिकित्सा का भविष्य मानकों के समझौते करने नहीं बल्कि उन्हें और मजबूत करने में है। आपकी राय